हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। 4th क्लास की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, टेंटिव है बट आ गई है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। उसके लिए हम जो है ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं स्पेशली JKSSB के लिए। इसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, लोकेशन एंड एरिया है जम्मू कश्मीर का उसको डिस्कस करेंगे। देन फिजियोग्राफी, जो क्लाइमेट है, इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जम्मू कश्मीर वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट इट, ताकि आपको फुल बेनिफिट इन वीडियोस का मिल सके। उनको देखिए, बहुत बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के लिए। वो वीडियोस आप प्लीज़ देखिए। एंड इस वीडियो की PDF तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी PDFs एक साथ मिल जाती हैं, नई पुरानी जितनी भी अपलोड हुई हैं वीडियोस उन सभी की PDFs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है GK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे, और वहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हमारी सारी PDFs अवेलेबल हैं। देन आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नॉट यूनियन टेरिटरी, स्टेट थी जो जम्मू कश्मीर, वो नॉर्थ मोस्ट जो स्टेट थी जम्मू एंड इंडिया की। ठीक है, इंडिया की नॉर्थ मोस्ट स्टेट थी इंडिया की। माउंटेन्स, जो ह्यूज माउंटेन्स बहुत सारे पाए जाते हैं नॉर्थ में कश्मीर और लद्दाख के बीच में। ठीक है, साउथ में कश्मीर और जम्मू के बीच, एंड ईस्ट में जो जम्मू की किश्तवाड़ रीजन है और लद्दाख की जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट थी उसके बीच में। ठीक है, उसके बाद जो कश्मीर है, जैसे आपको पता है, अपनी ब्यूटी के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड और नेचुरल सीनरीज के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, उसको जो अकबर एम्पर था उसने इसके लिए कहा था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ठीक है, कुछ बात होगी इस कश्मीर में, तभी उसने ऐसे बात की थी। इसलिए अपनी ब्यूटी और नेचुरल सीनरी के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फेमस है। जो उसके स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, उसकी अट्रैक्टिव लेक्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, जो भी वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, उन सब मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और ग्रेट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर कश्मीर विजिट करते हैं और इसकी ब्यूटी का जो मज़ा हम बोल सकते हैं वो लेते हैं। ठीक है, ये आगे कि मतलब क्या है जम्मू कश्मीर। उसके बाद उसकी लोकेशन एंड एरिया, जो स्टेट थी, अगेन नॉट यूनियन टेरिटरी, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, वो 32 डिग्री 15 एंड 37 डिग्री 5 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच लोकेटेड थी। टोटल एरिया था जो जम्मू कश्मीर स्टेट का था वो 222236 स्क्वायर किलोमीटर था, जिसमें हमारा 78114 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर था एंड 42,685 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास था, जिसमें कि 5,130 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान ने चाइना को इलीगली हैंड ओवर किया था मार्च 1986 में, जो उनकी सिनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसमें। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो हमारी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी वो 221 किलोमीटर जो वो था जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के रीजन के साथ शेयर करती थी, 365 किलोमीटर चाइना के साथ लद्दाख सेक्टर में, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी जो इंडिया और POK को डिवाइड करती थी, ठीक है, वो थी 1001 किलोमीटर लॉन्ग थी, जिसमें 205 किलोमीटर जम्मू रीजन का एरिया आता था, कश्मीर रीजन 460 किलोमीटर एंड लद्दाख का 336 किलोमीटर आता था। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर है नॉर्थ मोस्ट स्टेट की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया की जो नेशनल बॉर्डर वो शेयर करती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ साउथ में। बाकी ऐसे हम बॉर्डर की बात करें तो वेस्ट में पाकिस्तान के साथ करती है, अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ में, और चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट में करती थी। ठीक है, स्टेट जो थी उसका एरिया वाइज 6th रैंक पे थी और पॉपुलेशन वाइज 19th रैंक था इंडिया में। एंड उस टाइम जब ये स्टेट थी तब उसकी 3 मेन मतलब जो रीजन्स हम जिनको बोलते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड लद्दाख जो था वो जोग्राफिकली लार्जेस्ट रीजन था जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको कि अब एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया एंड लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट में हमारा आता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होगी कि फिजिकल डिवीजन, फिजिकली हमने जम्मू कश्मीर को कितने डिविजन्स में बांटा हुआ है। ठीक है, बेसिकली 5 फिजिकल डिवीजन में हमने जम्मू कश्मीर को बांटा हुआ है,
जो सबसे पहले आउटर प्लेन्स हैं, फिर शिवालिक्स हैं, मिडिल हिमालयाज़ हैं, वैली ऑफ कश्मीर है एंड ग्रेटर हिमालयाज़ है। ठीक है, सो इनको हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस मतलब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट थोड़ा ब्रीफली इनको हम पढ़ेंगे कि क्या है। सबसे पहले आउटर प्लेन्स की बात करेंगे। सो जो प्लेन्स हैं जम्मू रीजन के, जो कि चिनाब, तवी और रवि और उनके ट्रिब्यूटरी से जो डिपोजिशन होती है उससे बना हुआ है। ठीक है, फिर ये जो प्लेन्स हैं जो साउदर्न पार्ट हैं अखनूर के, आरएसपुरा, सांबा और कठुआ के। ठीक है, फिर जो आउटर डिवीजन है जम्मू की, जो कि शिवालिक्स की विक्निटी में सिचुएटेड है एंड न्यूमरस हिल टॉरेंट्स जैसे खड़ जिनको हम बोलते हैं उससे ट्रांसफर्ड्स हैं, और मतलब जब बारिश होती है तो इन टॉरेंट्स का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आगे हमारा आउटर प्लेन्स, जो कि जैसे कि हमने बोला कि चिनाब, तवी और जो भी रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं, उनके ट्रिब्यूटरीज की डिपोजिशन से ये बनते हैं। ठीक है, और ये जो आरएसपुरा, सांबा और कठुआ, अखनूर, इन चीज़ों के जो साउदर्न पार्ट्स हैं वो इन प्लेन्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे शिवालिक्स हैं। ठीक है, जो रिलेटिवली लो और आउटर मोस्ट हिल हैं, जो कि एक जेंटल स्लोप है जम्मू से, और धीरे धीरे वो 600 मीटर एल्टीट्यूड अटेन कर लेते हैं और उसके बाद वो स्टीप हो जाते हैं, तो उनको हम शिवालिक्स बोलते हैं। ये जो माउंटेन्स हैं 20 to 50 किलोमीटर वाइड होते हैं, 600 to 1220 मीटर अबव सी लेवल हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जो जम्मू सिटी है वो साउदर्न स्लोप है जो शिवालिक्स का, उनमें से लोकेटेड है। मानसरोवर सुरेंसर लेक भी इन्हीं माउंटेन्स में है ईस्ट ऑफ जम्मू में, जिनका अल्टीट्यूड कितना है 600 मीटर फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, उसके बाद जो स्लोप है शिवालिक हिल्स का एडजेसेंट है जो रिवर राबी और चेनाब रिवर हैं उनके प्लेन्स में, और इनको लोकली कांडी बोलते हैं। और इन बिटवीन जो शिवालिक लेक्स हैं बहुत से लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इनमें पाई जाती हैं जिनको हम ड्यून्स बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ड्यून्स हैं, बसोली है, रामकोट है एंड सुंदरबनी एंड उधमपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्यून्स हैं जो इनमें सिचुएटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मिडिल हिमालयाज़। जो मिडिल हिमालयाज़ हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, वो राबी जो ईस्टर्न मतलब राबी रिवर और जो पुंछ है, राबी का ईस्टर्न साइड और पुंछ का वेस्टर्न साइड, इनके बीच लोकेटेड है। ठीक है, इनमें कार्बोनिफेरस वॉल्केनिक रॉक्स पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्लेट हो गई। जो पीर पंजाल है, फर्स्ट माउंटेन रामपार्ट, जिसमें हमारा वेस्टर्न मोस्ट और लेसर हिमालयाज़ का आता है, वो इसमें आता है। जो जम्मू रीजन है, जिसको जम्मू रीजन में लोकली इनको पहाड़ माउंटेन्स जैसे हम बोलते हैं वो बोला जाता है। जो सेक्रेड केव है वैष्णो देवी की, वो भी जो कि त्रिकुटा माउंटेन की पीक पे लोकेटेड है, जो और त्रिकुटा माउंटेन लेसर हिमालयस की ही एक ब्रांच है। ठीक है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट की कवरेज है, जिसमें जो हम बोलते हैं कि मतलब जो मेन ट्रीज़ पाए जाते हैं वो देवदार के होते हैं, सिट्रस जिनको साइंटिफिक नेम हो गया, पाइन हो गया, और फर ट्रीज पाए जाते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे तवी हो गया, बसंतर हो गया, उज रिवर हो गया। ठीक है, इनका जो सोर्स पॉइंट है वो मिडिल हिमालयाज़ में है। जो पीपल हैं मिडिल हिमालयाज़ रीजन के, वो मतलब ज़्यादातर फॉरेस्ट्री, लम्बरिंग, हर्डिंग, कैटल कीपिंग, मतलब टूरिस्ट इंडस्ट्री, इन सब पे रिलेटेड है। मतलब मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड ही वो काम करते हैं, उन्हीं पे उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे जो वाटर रिसोर्सेज हिमालयाज़ में पाए जाते हैं एंड जो हाइडल पावर को जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले हमारा सलाल है, बगलिहार है, दुलहस्ती, ये कुछ मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं मिडिल हिमालयाज़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वैली ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर वही आगे की एक बाउल शेप्ड बेसिन है कश्मीर वैली, जो कि नॉर्थ वेस्ट हिमालयन फोल्ड से सराउंडेड है, हर साइड से महाई माउंटेन रेंज से वो सराउंडेड है। ठीक है, ये जो माउंटेन रेंज होते हैं मतलब 5500 मीटर की हाइट तक ये राइज़ करते हैं और नॉर्थ ईस्ट पे, और काफ़ी सारे टनल्स हैं जो कि एग्ज़िट हमें प्रोवाइड करते हैं वैली से। वो रेलवे टनल्स भी हैं और रोडवेज टनल भी हैं, जैसे हमारा जवाहर टनल हो गया जो एक रेलवे टनल, एंड जो चनैनी नाचरी टनल है ये हो गया।
ठीक है। उसके बाद जो झेलम रिवर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, तो वो जो ओरिजिनेट होती है वेरीनाग से, ठीक है। और जो वैली है उसके थ्रू ये फ्लो करती है एंड बारामूला से टर्मिनेट कर लेती है, जहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये था वैली ऑफ कश्मीर, जैसे कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर। इसको पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेटर हिमालयाज़। ये जो रेंजेस होते हैं इनकी हाइट जो होती है 4500 से 6100 मीटर अबव सी लेवल के बीच होती है। एल्टीट्यूड जो है नॉर्थ में मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। और जो K2 पीक है एशिया की कराकोरम रेंज में, वो सेकंड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की बन जाती है, ठीक है। नॉर्थ कश्मीर रेंज में एक ऑफशूट है जंस्कार रेंज, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बना है कश्मीर वैली का। और ये रेंज है एज ए क्लाइमेट डिवाइड काम करती है, और जो कोल्ड विंड्स सेंट्रल एशिया से आती हैं उनको रोकती हैं, ठीक है। सो ये आ गया हमारा जोग्राफ़ी उस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हमने एरिया एंड लोकेशन की एंड फिजिकल डिविजन्स की ब्रीफली, ठीक है। सो अब हम करेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। जो क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर का वो कैसा है, ठीक है। अब क्लाइमेट क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड्स, इन सभी को, और कैसे अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, जो स्लोप का स्पेक्ट्रम, कैसे इन सारे इन सबको इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। सो मतलब जो फैक्टर्स हमने बताए जैसे एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, इनके बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे स्टेट में जो है हम मेनली 2 डिविजन्स लेंगे, जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर डिवीज़न। अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें आई एम सो सॉरी, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जम्मू रीजन की वो उनके उसके डिविजन्स पे डिपेंड करती हैं। जैसा पहला है प्लेन रीजन जो कि साउथ ऑफ शिवालिक्स में पड़ता है, एंड सेकंड है माउंटेनियस रीजन जो कि कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामबन हो गया, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी वाली साइड पड़ता है, ठीक है। ब्रॉडली बात करें तो जम्मू डिवीजन का जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन है एक, ठीक है। वेरिएबल सीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं सीजनल विंड्स की वजह से, मानसून और टेम्परेचर की वजह से। तो मेनली हम 3 इसमें सीजन पढ़ते हैं, कोल्ड या विंटर सीजन जिसको हमने बोला, फिर हॉट या समर सीजन एंड रेनी सीजन, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है विंटर सीजन जो रहता है नवंबर से फेब तक, ठीक है। जो कोल्डेस्ट मंथ होता है जनवरी होता है, और फरवरी से जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, और एटमॉस्फेयर काफ़ी प्लीजेंट हो जाता है। और स्प्रिंग जब थोड़ी ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, तो जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो सेकंड हमारा आता है समर सीज़न जो हमारा रहता है मार्च से जून तक। मार्च से ऑनवर्ड क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होने लगता है, और मैक्सिमम जून के मंथ में ये मैक्सिमम अपनी लिमिट तक राइज हो जाता है। और जम्मू जो है हॉटेस्ट रेंजिंग टेम्परेचर में आ जाता है, जो रेंज कहाँ से होती है 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इस पीरियड में जो हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जिनको हम लू बोलते हैं वो भी चलती है, एंड ये लोगों के सच बोलते हैं दुख बढ़ाने के लिए आ जाती है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, घरों से बाहर निकला नहीं जाता है, फैंस भी गरम गरम हवा देते हैं, ऊपर से बाहर जाओ तो लू चलती है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो वो भी विच एड्स मिजरीज ऑफ पीपल वो बढ़ा देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेनी सीज़न जो हमारा रहता है जून एंडिंग से लेके 15 सितंबर तक, ठीक है। मिडिल होता है जो जून मानसून का, मतलब मिडिल ऑफ जून में क्या होता है कि जो मानसून होता है वो जम्मू में पहुंच जाता है, अराइव कर जाता है। जो मानसून रेंज होती हैं वो टेम्परेचर को डाउन मतलब टेम्परेचर तो कम कर देती हैं, बट ह्यूमिडिटी हाई ही रहती है, जिसकी वजह से जो वेदर होता है बड़ा ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है, ठीक है। जो एवरेज रेनफॉल रहता है इस सीज़न में वो रहता है 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे जम्मू डिवीज़न का
क्लाइमेट। अब हम करेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर डिवीज़न में कैसा क्लाइमेट रहता है। तो सबसे पहले जो कश्मीर डिवीज़न की है उसकी खुद की एक पैक्युलिटीज़ हैं जो उसके वेदर मैकेनिज़्म के साथ हैं, ठीक है। सो जो सीज़न और जो मतलब कश्मीर में जो होते हैं सबसे माइल्ड समर्स होते हैं, विंटर्स होते हैं विद हैवी स्नोफॉल, फिर एक मगी वेदर होता है जुलाई और अगस्त में, और एक प्लीजेंट स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होगा विंटर सीज़न जो नवंबर से फेब तक रहता है। जो विंटर सीज़न होता है और अगेन इट इज़ द कोल्डेस्ट सीज़न कश्मीर में भी, ठीक है। नवंबर टू फेब तक चलता है विंटर सीज़न। जो टेम्परेचर होता है वो दिसंबर में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। एंड जो जनवरी जैसे हमने बोला कि कोल्डेस्ट मंथ होता है उसको पीरियड ऑफ चिलाकलन भी बोलते हैं जो 40 डेज़ का होता है, ठीक है। स्नोफॉल मैक्सिमम होती है साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में, और विंटर में जो सनशाइन होता है बहुत कम होता है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 90% तक रहती है, ठीक है। कब? विंटर सीज़न में। तो जो विंटर सीज़न कब से? नवंबर से फेब तक रहता है। जनवरी जो होता है कोल्डेस्ट मंथ होता है कश्मीर में भी। अगेन नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। मार्च से लेके मिड मई तक ये रहता है इधर, ठीक है। इसको लोकली सोंठ भी बोलते हैं। जो डे टेम्परेचर होता है फ्लक्चुएट होता रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। स्प्रिंग सीजन में एक स्टेडी इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर में फ्रॉम अप्रैल टू मई तक। फिर हमारा समर सीज़न आता है जो कि मई टू सितंबर तक रहता है। का जो मेन मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम इस टाइम एक्सपीरियंस करते हैं वो फ्लक्चुएट होता रहता है 30 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है और मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जो हम मेन जो टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन इन द वैली, ठीक है। जो उसके आसपास के हिल रिसॉर्ट्स हैं जैसे गुलमर्ग हो गया, पहलगाम होते हैं, ये हायर एल्टीट्यूड्स पर होते हैं इसलिए वहाँ यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। तो ये आ गया समर सीज़न मई टू सितंबर। नेक्स्ट हमारा आता है ऑटम सीज़न जो मिड सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है, ठीक है। मिड सितंबर से अक्टूबर के बीच ये सीज़न होता है। ये मार्क करता है कि अब वार्म सीज़न ख़त्म हो, समर ख़त्म हो गया, अब टेम्परेट विंटर आ जाएगा, मतलब नॉर्मल विंटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस सीज़न में क्या होता है क्लियर स्काई होता है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, और ये सीज़न बहुत से लार्जेस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट को वैली में अट्रैक्ट करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो लोग होते हैं बिजी रहते हैं इस टाइम, मतलब विंटर्स के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, फिर जो राइस की हार्वेस्टिंग होती है, सैफरॉन की, एप्पल्स की, आमंड्स की, कश्मीरीज, और इसके बाद जब फ्री हो जाते हैं तो फिर अपने बच्चों की शादियाँ वो अरेंज करने लग जाते हैं, उनकी शादियाँ शुदियाँ करवाते हैं। चलो भाई फ्री हो गए अब शादियाँ वादियाँ भी कर लो, ठीक है। बैड जोक ना। नेक्स्ट हमारा है सॉइल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करेंगे सॉइल्स की। वैसे तो बहुत टाइप की सॉइल्स जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, बट मेनली 3 टाइप्स की सॉइल जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, मेनली जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे। दैट इज़ हिल सॉइल, एलुवियल सॉइल और करेवा सॉइल, ठीक है। सबसे पहले हम हिल सॉइल की बात करें तो एसिडिक होती हैं नेचर में, बहुत ज़्यादा पोटैश, फॉस्फोरस और लाइम नहीं होता इनमें, जो और ना 7 मीटर सी लेवल से 7 मीटर अबव में ये पाई जाती हैं। बाकी मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स इनमें कल्टीवेट होते हैं। ऑर्चर्ड जो होते हैं जो मतलब सेबों के बाग हो गए, वॉलनट हो गया, अखरोट और पेयर्स जो है वो भी इस सॉइल में लगाए जाते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो सॉइल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। सेकंड एलुवियल। एलुवियल मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल सॉइल होती है। जितने भी सॉइल टाइप 7 या 8 आई थिंक होते हैं, 7 या 8 ही होते हैं जो मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया में पाए जाते हैं। उनमें से जो मोस्ट फर्टाइल और प्रोडक्टिव सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। जो सदर्न प्लेन्स हैं जम्मू के वहाँ पे ही पाई जाती है। उसके साथ ही जो कश्मीर के बॉटम मतलब कश्मीर वैली का जो बॉटम है वहाँ ये पाई जाती है, और झेलम और चिनाब का जो ब्रांचेस हैं उनके अलॉन्ग उनके साथ साथ ये पाई जाती है। एंड मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर टाइप की क्रॉप आप इसमें कल्टीवेट कर सकते हो, बट बेसिकली ये राइस और व्हीट जो है वो इसमें कल्टीवेट की जाती है। एंड मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सॉइल ये
होती है, ठीक है। नेक्स्ट करेवा सॉइल, जो करेवा सॉइल है बेसिकली ये होती है सैफ्रॉन कल्टीवेशन के, मतलब सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल जो होगी वो करेवा सॉइल होगी। यानी कुछ प्लेसेस हैं जम्मू कश्मीर के, जैसे हमारे भद्रवाह किश्तवाड़ हो गया, पंपोर हो गया, कुलगाम हो गया, काजीगुंड, इन लिमिटेड प्लेसेस पे ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। फ्लैट और लो माउंट्स की फॉर्म में पाई जाती है, कश्मीर किश्तवाड़ में एग्जिस्ट करती है, पंपोर, मटन, कुलगाम, काजीगुंड एक्सेट्रा इन जगहों पे भी एग्जिस्ट करती है। सैफ्रॉन के लिए मोस्ट सूटेबल है। इसके अलावा इसमें आमंड्स, एप्पल, वॉलनट और पेयर जो है वो भी इसमें ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया। एंड हम मतलब जैसे लद्दाख है, अगर हम इसमें बात नहीं कर रहे बट आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो लद्दाख में उस उधर ना एक बड़ी लाइट कलर की और ग्रेन्ड मतलब ऐसे ग्रेन टाइप जो सॉइल होती है ना वैसी सॉइल पाई जाती है। और ह्यूमस कम होता है इसमें, लेकिन पोटेशियम और फॉस्फेट बहुत अच्छी अमाउंट में इसमें उनमें पाया जाता है। ये एक लद्दाख की जो सॉइल होती है उसमें, ठीक है। सो ये हो गए हमारा सॉइल्स भी हो गया। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सबसे पहले हमारा राइस आता है जो कि स्टेपल फूड है कश्मीर का, ठीक है। कश्मीर के जो लोग हैं मैक्सिमम राइस यूज़ करते हैं, उनका मेन फूड है राइस, ठीक है। उसकी जो कल्टीवेशन होती है मैक्सिमम जम्मू प्लेन्स में होती है, हिल एरियाज़ में और साइड वैलीज़ में होती है। खारिफ क्रॉप है जो मार्च और अप्रैल के बीच में लगाई जाती है और ऑटम में इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है। पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जो फील्ड होते हैं वो फुली कवर होने चाहिए पानी से। सो जो टोटल एरिया राइस कल्टीवेशन के अंडर है वैली, कश्मीर वैली में, वो है 37,400,000 एकड़, जिसमें 25.5 जो है पर एकड़, मतलब 25.5 क्विंटल्स पर एकड़ जिसकी यील्ड हम बोलते हैं वो निकलती है, ठीक है। फिर आरएसपुरा बासमती राइस के लिए फेमस है, आपको पता ही है। और रणबीर सिंह पुरा जिसका नाम हमारे जो महाराजा थे रणबीर सिंह जी, उनके नाम पे पड़ा हुआ है रणबीर सिंह पुरा, ठीक है। बासमती राइस के लिए फेमस है। और कश्मीर में जो पुलवामा है, पुलवामा को हम राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। और राइस कल्टीवेशन के लिए वो भी फेमस है। नेक्स्ट हमारा वीट आता है, ठीक है। राबी क्रॉप है जो अगस्त में लगाई जाती है और मार्च या अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। एक कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिए होता है स्टार्टिंग में, और जब इसकी हार्वेस्टिंग उस टाइम ड्राई सीजन इसके लिए सूटेबल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं कठुआ, रणबीर सिंहपुरा, आरएसपुरा जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद सांबा एंड रियासी, ठीक है। जो टोटल एरिया है अंडर वीट कल्टिवेशन जम्मू रीजन में वो है 31,000 एकर्स और कश्मीर में हमारा 78,000 एकर्स का। नेक्स्ट हमारा आता है मेज़। अब मेज़ है क्या है, जो कांडी और हिली एरियाज़ में गुज्जर बकवाल्स रहते हैं उनका स्टेपल फूड है, ठीक है। उनका मेन फूड है जिसको वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म कैटल फूड की एक फॉर्म भी है, मतलब मक्की अलग कर लेते हैं और जो पीछे उसका रिमेन बचता है, घास बचता है, वो एक इम्पॉर्टेंट कैटल फूड की तरह यूज़ किया जाता है। सो जो स्टेपल फूड है गुज्जर बकरवाल्स का, जो कंडी और हिली एरियाज़ में रहते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट कैटल फूड भी है। फिर मंथ मई और जुलाई के मंथ में इसको लगाया जाता है और अगस्त और सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। हॉट ड्राई क्लाइमेट की इसको ज़रूरत होती है और जो रेनफॉल होता है वो 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर में वेरी करता है, ठीक है। जो एरिया मेज़ कल्टीवेशन के अंडर है वो क्या है, 303,000 एकड़ ऑफ लैंड है जो मेज़ कल्टीवेशन के अंडर है। मेज़ की कल्टीवेशन उस पर होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारी सैफ्रॉन, जो कि एक कैश क्रॉप है, ठीक है। एक क्या होता क्या है, ये स्लेंडर सूखा हुआ रेडिश ब्राउन कलर का स्टिग्मा होता है सैफ्रॉन प्लांट का, जिसका साइंटिफिक नेम क्रॉकस सैटिवस होता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसिव कॉन्डिमेंट है, मसाला है जो कि खाना और मेडिसिन्स में इसको यूज़ किया जाता है। एक बहुत धीमी बहुत प्लीजिंग फ्लेवर ये फूड को देता है और कुछ स्पेशल डिशेज में इसको यूज़ किया जाता है। सो इसको पेनिशिया मीन्स रामबान, ये जो वर्ड है पेनिशिया,
इसका मतलब होता है रामबाण, ठीक है, जो किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छे से, किसी भी बीमारी पे बहुत अच्छे से काम करे, रामबाण आपको पता ही होगा। सो बहुत सी बीमारियों के लिए इसको रामबाण कहा जाता है। और जो करेवा सॉइल है, जो कि कुछ जैसे पंपोर में, किश्तवाड़ में, भद्रवा में, इन जगह पे पाई जाती है करेवा सॉइल, उसमें इसको ग्रो किया जाता है, जो मोस्ट सूटेबल सॉइल है हमारी सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा तंबाकू है। टबैको जैसे तंबाकू जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है, उसके लिए तो ये भी जम्मू कश्मीर में जो स्पेशली जो कश्मीर रीजन्स है वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन भी होती है। इसको एक वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, रिच सॉइल जिसमें लाइम हो, ऐसी सॉइल इसके लिए सूटेबल होती है। और कश्मीर वैली में ज़्यादातर ये ग्रोन होता है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो टबैको कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। सो टबैको इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन कश्मीर रीजन। उसके बाद हमारे ऑयल सीड्स आते हैं। ऑयल सीड्स हो गए जैसे सरसों हो गई, जिनमें से तेल निकलता हो। सो जो इसको भी हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हो गए, वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत सी जगहों पे होता है, जो लेकिन जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो हैं अनंतनाग और श्रीनगर, ठीक है। 700 एकड़ एरिया है जो कश्मीर रीजन का, वो ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट हमारा पल्सेस है। हॉट ड्राई क्लाइमेट जो होता है सूटेबल होता है इनकी कल्टीवेशन के लिए। और लार्ज मतलब मैक्सिमम ये क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस होते हैं लैंड में, उनको उसमें इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो जम्मू कश्मीर में कल्टीवेट की जाती है। सो ये हमने डिस्कस किया जोग्राफ़ी, एरिया एंड लोकेशन, देन फिज़िकल डिविजन्स, फिर उसके बाद हमने क्लाइमेट पढ़ा, सॉइल पढ़ा एंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हमने पढ़ी जम्मू एंड कश्मीर की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। बाकी आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप हमें PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDFs एक साथ मिल जाती हैं। सो बाकी वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए हमें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट आए तो आप स्किप ना हो, ठीक है। आपके लिए JK SSB के लिए बहुत यूज़फुल है। सो वीडियो, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।